गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा। लास्ट टॉपिक हमने बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल 1 to 11। कुछ छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 76 और 79 के विषय में कुछ बताएं हमसे। तो आज हम जनरल एक्सेप्शन 76 और 79 सेक्शन पे बात करेंगे। जनरल एक्सेप्शन ये चैप्टर है, 4 चैप्टर है इंडियन पेनल कोड में। ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1816 का है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860, जिसमें चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद दिए गए हैं। ठीक है, जो हमें कोई अपराध हो जाने के बाद भी या कोई क्राइम हो जाने के बाद भी हमें छूट मिल जाती है, हमें सुरक्षा मिल जाती है, उसे अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, तो धारा 76 का विवरण क्या है? धारा 76 सेक्शन 76 इंडियन पेनल कोड क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई भी कार्य जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, अपराध नहीं है। तो कहने का अर्थ यह हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध हो, मतलब बाध्य हो उस कार्य को करने के लिए, मतलब कोई अपराध भी हो रहा है उससे, अगर विधि में वह अपराध है और उसे कर रहा है और लेकिन वह विधि द्वारा आबद्ध हो या मतलब बाध्य हो, तब वह इस सेक्शन का प्रयोग कर सकता है। लेकिन प्रयोग करने की शर्तें क्या होनी चाहिए? तथ्य की भूल कारण होना चाहिए। ठीक है, ना कि विधि की भूल कारण होना चाहिए, ना कि विधि की भूल कारण होना चाहिए। सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो। सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो मतलब एक सामान्य व्यक्ति की जो सोच होती है कि क्या सही है क्या गलत, उस आधार पर विश्वास करता हो कि हाँ अगर ऐसा करूँगा तो ये गलत नहीं है। ठीक है, और वो सभी के लिए मतलब किसी प्रति गलत नहीं होना चाहिए। अगला है कि विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, तभी अपराध नहीं होगा, नहीं तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड सेक्शन 76, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by a reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? वही बात मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह किन परिस्थितियों में इस 76 का प्रयोग करेगा अपने बचाव के लिए अपराध करने के पश्चात, अगर उसने किन किन बातों को, किन एलिमेंट्स को किन एलिमेंट्स को उसके सहायता में होगा, अगर वह इन एलिमेंट्स से उसके कार्यों में पाए जाते हैं, मतलब जो अपराध किया है उसमें अगर ये एलिमेंट्स होंगे तभी वह 76 का प्रयोग कर सकता है। जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो पहला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड फेथ होना चाहिए, गुड फेथ बिलीव्स होना चाहिए। ठीक है, बाउंड बाय लॉ होना चाहिए। चारों चीज़ अगर हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप 76 का बचाव ले सकते हैं, नहीं तो आप 76 का बचाव नहीं ले सकते। ठीक है, अब एक शब्द आया है बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ देखिएगा, धारा 76 के अंतर्गत विधि द्वारा आबद्ध दंड संहिता की धारा 43 की मदद से समझा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपने बड़े अधिकारी के आदेशों का पालन करना भी आता है, हालांकि वह आदेश अवैध नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ा अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी है, अगर वह कुछ कहता है तो वह उसे करना चाहिए, बस वह विधि द्वारा अवैध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडर सेक्शन 76 बाउंड बाय लॉ इस कैन बी अंडरस्टूड विथ द हेल्प ऑफ सेक्शन 43 ऑफ द पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, अंडर दिस अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू बी समथिंग दैट इज इलीगल फॉर हिम टू ओमिट मतलब लोप करता है किसी कार्य का। ओमिट it also includes obeying orders of an officer higher than himself, although that order should not be illegal। मतलब वह कार्य जो होना चाहिए
वह जो आदेश में चाहिए वह इलीगल नहीं हो चाहिए, ठीक है। अगर इलीगल है तो उसे वह नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इलीगल और करता है तो अपराध हो जाएगा। इलीगल होगा तो उसे नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो अपराध होगा, और लीगल है और उसे करना चाहिए और नहीं करता तब वह भी अपराध होगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। इलिस्ट्रेशन, ए soldier fires a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense। कहने का अर्थ यहाँ पे यह हुआ कि ए एक सैनिक है और अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर वह भीड़ पर गोलियां चलाता है, तब वहाँ पे यह माना जाएगा कि वह विधि द्वारा आबद्ध था और उसे दोषी नहीं समझा जाएगा, ठीक है। ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी बाई अरेस्ट जेड, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। कहने का अर्थ यह हुआ एक ए जो है एक ऑफिसर है जो कि कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर वाई व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है। यहाँ पर कहने के ऑर्डर कोर्ट ने दिया था, आदेश दिया था कि वाई को गिरफ्तार करने का। तो क्या हुआ, ए जो है जेड को वाई समझते हुए, सद्भावनापूर्वक बिलीव करते हुए कि जेड जो है वो वाई है, उसे अरेस्ट कर लिया। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई अपराध नहीं किया। अब एक उदाहरण से इसे समझते हैं, यहाँ उदाहरण लिखा, ठीक है। या उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई रात में गृहभेदन, हाउस ब्रेकिंग के उद्देश्य से आता है और ऐसा करता है और उसके पश्चात पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। उस परिस्थिति में वह व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह तथ्य के भूल के चलते आपके पड़ोसी के घर में घुसने के बजाय आपके घर में घुस गया था, इसलिए उसे धारा 76 का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि गृहभेदन अपने आप में एक अपराध है और वह किसी प्रकार से गृहभेदन के लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं कहा जा सकता और यहाँ पे उसे लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। विधि द्वारा जो है, अगर विधि द्वारा वह विधि की भूल करता है तब उसे कोई भी छूट नहीं मिलेगी, सेक्शन 76 का लाभ उसे नहीं मिलेगा। दंड संहिता की धारा 79 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत हो या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत है, ठीक है। यह सेक्शन आईपीसी सेक्शन 79 बात कर रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए, कोई ऐसा व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत हो या तथ्य की भूल कारण हो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट न्यायमत हो, दूसरा तथ्य की भूल के कारण हो, और तीसरा पॉइंट है ना कि विधि की भूल कारण होना चाहिए, सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत है, ठीक है। कुल मिला के ये 5 पॉइंट है, इसमें इन 5 पॉइंट का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। अगर ये 5 पॉइंट हैं तभी वह 79 का बचाव ले सकता है, नहीं तो वह बचाव नहीं ले सकता है। सेक्शन 79 एक्ट डन बाय द पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to justify by law in doing it। कहने का अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति उससे अपने को विधि द्वारा क्या समझना चाहिए, उसे विधि द्वारा उसे अपने को न्यायमत समझना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है वह विधि द्वारा न्यायमत है, उसे वह करना चाहिए, ठीक है। तभी वह उसका बचाव ले सकता है। और उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल होनी चाहिए, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब विधि की भूल नहीं होनी चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, सद्भावनापूर्वक, गुड फेथ सद्भावनापूर्वक होना चाहिए, ठीक है। जस्टिफाई बाय लॉ न्यायमत होना चाहिए, विधि द्वारा न्यायमत होना चाहिए। अब इस पे उदाहरण देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कैसा है। इलिस्ट्रेशन देखेंगे, दृष्टांत क्या है इसके, का
या को ऐसा कार्य करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग लाते हुए जो विधि ने हत्या कार्यों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित पदाधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अपगृहित पकड़ता है। का ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। कहने का अर्थ यह हुआ, का एक व्यक्ति है, वह देखता है कि या जो है ऐसा कार्य कर रहा है जो उसे हत्या प्रतीत होता है। ठीक है, तो CRPC के सेक्शन 43 में दिया हुआ है प्राइवेट व्यक्तियों को, सभी प्राइवेट व्यक्तियों को, कि अपने सामने अगर कोई अपराध हो रहा है तो वह उस अपराधी को पकड़ सकता है। ठीक है, तो उसी का और उसे पुलिस के हवाले कर सकता है। तो वही कार्य का ने किया और उससे लगा कि यह जो है हत्या कर रहा है किसी की, इसलिए सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हैं। लिखा है सद्भावना पूर्वक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास करते हुए उस व्यक्ति को क्या किया, पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। बाद पता चला कि वह आत्मरक्षा जो यह था वो आत्मप्रतिरक्षा में अपना बचाव करने के लिए वह उससे दूसरे व्यक्ति से जो भी झगड़ा कर रहा था या लड़ाई कर रहा था। ठीक है, तो इस अपराध नहीं होगा क्योंकि वह जो विधि न्यायमत समझता था अपने को का ना, समझ गए ना आप, जस्टिफाई बाय लॉ, विधि द्वारा न्यायमत समझ रहा था का अपने को, इसलिए उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, इंग्लिश का भी सेम ऐसे ही है, इलस्ट्रेशन वही है, सेम ही है, बस ये इंग्लिश में है तो आप लोग इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश के जो इलस्ट्रेशन उसे पढ़ लीजिएगा, कोई अंतर नहीं। विशेष बात वही है कि जो ए है वह जेड को यह समझ रहा था कि वह किसी की हत्या मतलब उसका मर्डर कर रहा है और इस आधार पर उसने जेड को पकड़ लिया। और वह यह आप सोचिए वहाँ पे गुड फेथ भी था उसका, क्योंकि वो समझा किसी की हत्या कर रहा है, मैं बचा लूँगा, पहला चीज़ ये था। दूसरा था उसे मालूम था कि मैं विधि द्वारा न्यायमत हूँ। ठीक है, जस्टिफाइड बाय लॉ, इसलिए उसने ऐसा किया और उसे पुलिस सौंप दिया। तो उसकी इंटेंशन गलत नहीं था। ठीक है, इसलिए वो उससे बचाव मिलेगा 79 का। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया 76 और 79 दोनों को बार बार देखिएगा। मैं अगर कोई प्रश्न है फिर से आप पूछ सकते हैं मुझसे। सेक्शन 76 और 79 किसके हैं, इंडियन पैनल कोड 1860 के। चैप्टर कौन सा, चैप्टर है 4। ठीक है, चैप्टर 4 76 और 79 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। इसमें से सभी परीक्षाओं में, सभी परीक्षा मतलब कौन सी परीक्षाएं, जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनकी जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में ये क्वेश्चन जरूर आता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।